Assalamualaikum dear students, this is me Akib Raza, your mathematics teacher. So class, now we start question number 6. Last question इस exercise का थोड़ा सा लेंथी है लेकिन स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं है क्योंकि आप ट्रैक पे आ चुके हैं। अब देखें मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही लेंथी हो गया मुझे लिखने के लिए, फुल बोर्ड को बहुत मुश्किल से मैनेज किया। सो है इजी, मैंने इसलिए बोर्ड पे लिख दिया, आपको समझा दिया। वैसे मैं कह सकता था रेलेवेंट है, यू कैन डू, लेकिन मैंने जहां में भी कहीं आपको इश्यू आ सकते हैं, कोई स्टेप डिफिकल्ट हो सकते हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लूं। सबसे पहले देखते हैं बोर्ड पे प्रॉपर है, कैसे पता चला 2 और 2 4 4 और 2 6 ऊपर 4 प्रॉपर होगा तो पार्ट्स करेंगे फ्रैक्शन में। और अब आए और चलते हैं बॉटम में एक फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद है? 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और x स्क्वायर तो 2 प्लस x और 2 माइनस x। सो ये मैंने स्प्लिट कर दिया इसका फॉर्मूला 2 माइनस x 2 प्लस x, जिससे फायदा ये हुआ ये लीनियर फैक्टर हैं और इससे हम जीरो के ऊपर आके दो अननोन जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर यही काम किया। अब ये देखिए कितने पार्ट्स होने हैं, 2 और 2 4 अननोन और एक इसका 5 6 अननोन इंट्रोड्यूस करने हैं। सो a b c d e f स्टार्ट करते हैं। कैसे? लीनियर के लिए a ओवर दिस फैक्टर b ओवर दिस। आप देखिए जब क्वाड्रेटिक आ जाता है इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसके अननोन भी सेपरेट नहीं करने हैं। सो आपने लिखना है c और d पहले के साथ x लगाना है पहले, ये देखें, और ऊपर से इसकी पावर भी 2 है। आप इसको फर्स्ट टाइम ऐसे लिखेंगे यानी पावर 1 फिर 2 पे लेके चलेंगे। अब रिपीटेड है, ये रिपीटेड केस है। अब ex प्लस f ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर x के प्लस 4 रेज़ पर 2, ठीक है। अगर 3 होती फिर आगे और मूव करना था, 4 होती और, यानी आपको बताया मैं जहां तक वो पावर नहीं आ जाती हम लिखते जाते हैं, लेकिन स्टार्ट कहां से करते हैं 1 एंड वहां पे जो होती है। इसके बाद वाला स्टेप भी आपको पता है ये तो सेम है। आपने एलसीएम से डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना होता है बोथ साइड। आपको पता है एलसीएम इन क्वेश्चंस में क्या होता है, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर। सो दैट्स व्हाई हम लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स से। अब डियर स्टूडेंट्स जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा सेम होने की वजह से कैंसिल, ये एज इट। अब सेम फैक्टर होने की वजह से कैंसिल, a के साथ रिमेनिंग क्या बच गए, एक 2x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 4 वाला। अब यहाँ ये वाला सेम कैंसिल, ये इसके साथ आ जाएंगे और cx प्लस d में वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों और साथ में ये भी आ जाएगा। अब बेटा ex प्लस f में ये वाला कैंसिल होल हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे। अब बेटा इसके बाद जो लीनियर फैक्टर होते हैं उनको डियर स्टूडेंट्स पुट करना होता है 0 के इक्वल। सीक्वेंस मैंने बताया हुआ, हम ये सीक्वेंस पे चलते हैं। पहले 2x माइनस x को 0 के इक्वल रखते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस x इधर आई प्लस x, तो x इक्वल टू 2 ही आना, तो आप इजीली इस तरह लिख दें। अब बेटा ये x की वैल्यू जहां जहां इक्वेशन 2 में x हमारा रिप्लेस करेंगे, ये 2 है, इधर भी आपने 2 लिखना है, 2 लिखना है, 2 2 2 2 जहां जहां x नजर आ रहा है। ये देखें 6 2 रेज़ बाय 4 40 ऐसे 2 रेज़ बाय 2। अब a into 2 plus 2, ये मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया भी हुआ है। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप भी कीजिएगा। क्या किया बेटा, जब यहां पुट करना है 2 माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा 0 0 ने ये सारे फैक्टर को 0 बनाना, मैंने 0 लिख दिया। इधर भी 2 माइनस 2 0 0 की वजह से ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। फिर इधर भी 2 माइनस 2 0 0 की वजह से ये सारा 0, तो आप भी आगे नेक्स्ट लिख सकते हैं। सिंपलीफिकेशन करेंगे, बहुत लेंथी आंसर तो 0 ही आना है। सो दैट्स में आगे जितने भी 3 ये हमने सिंपलीफिकेशन किया 3 स्टेप में 0 आना। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं हम। 2 प्लस 2 2 स्क्वायर 4 और 4 नेक्स्ट इधर से 4 और 4 8 हो जाएगा, ये स्क्वायर है आंसर। ओके, अब 8 का स्क्वायर 64 64 को 4 से करते हैं 256, इधर ये 2 रेज़ बाय 4 16 16 को 6 से किया 96 और 40 को 4 से किया 160, इनको ऐड करते हैं 256, ये मल्टीप्लाई इधर आई डिवाइड, कैंसिल हो गया आंसर 1, एक अननोन मिल गया बेटा। फिर अब क्या करना है, नेक्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल रखना है। नेक्स्ट वाला फैक्टर हमारे पास है 2x 2 प्लस x, ये प्लस 2 इधर आई माइनस 2, तो जहां जहां x है माइनस 2 पुट करेंगे। 6 इंटू माइनस 2 रेज़ बाय 4। अच्छा, इवन पावर होने की वजह से ना यही आंसर आएगा 256 जो भी सॉल्व किया। वो कैसे देख लें, माइनस 2 की पावर 4
और नेगेटिव साइन इवन पावर नहीं लिखते, 2 की पावर 4 16 माइनस 2 का स्केयर, और माइनस नहीं लिखते 2 रेज पावर 4 2 रेज पावर 2 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 160, इसको 96 ऐड करते हैं 256। इधर जब ये -2 हमने इधर 2 में राइट साइड में पुट करना है, ये इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, -2 + 2 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये 0 आ जाएगा, 0 लिख दिया, प्लस b वाला फैक्टर बचेगा सारे का सारा 2 * -2, ये देखें 2 * ये माइनस, वैसे ये -2 का तो जो कि प्लस इसको 4 कर देगा, -2 का स्केयर प्लस 4, ठीक है, और स्केयर ऐसे। अब नेक्स्ट देखें, फिर इंटरेस्टिंग सवाल, 2 - 2 0 0 ने सबको 0 कर देना, मैंने आगे 0 लिख दिया। फिर नीचे ये फैक्टर ने 2 - 2 x -2 पुट करना है, 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये भी मैंने 0 लिख दिया, ओके, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये सिंपलीफिकेशन आप देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 एंड -2 रेज पावर 2 4 + 4 ऊपर स्केयर 4 + 4 8, और 8 का स्केयर क्या हो जाएगा 64। इधर देखें मैंने किया हुआ डिटेल, ये रिपीट हो रहा है, जस्ट इवन पावर थी, नेगेटिव साइन है, कुछ नहीं कहा, जो सारा ए में प्रोसेस किया है सारे का सारा बी में भी प्रोसेस करना, आंसर आ जाना। ये 256 मल्टीप्लाई इधर आई डिवाइड, तो 1 कटिंग करने के बाद अब ए भी आ गया, बी भी, इससे ज्यादा लीनियर फैक्टर है नहीं, जीरो मेथड एप्लीकेबल नहीं है। इक्वेशन 2 पे एक्सपांडिंग करते हैं, लेफ्ट साइड तो ऐसे, राइट साइड में एक मैंने ये a + b का होल स्क्वायर अप्लाई किया, ये क्या होता है a² + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 फॉर्मूले का a एंड b, ये हो जाएगा x रेज़ पावर 4 2 रेज़ पावर 4 सॉरी 4 रेज़ पावर 2 16 2 2s are 8 x², ये देखें x रेज़ पावर 4 16 8x², ये नहीं मैंने लिखा, ओके। ये a + b का होल स्क्वायर अप्लाई किया, ये b * -2x, ये फिर देखें a + b का होल स्क्वायर यानी x² + 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर मैंने लिख दिया। नेक्स्ट बेटा ये देखिए ये फार्मूला a - b a + b a² - b², a² यानी 2², ठीक है, क्या होता है 2²। आप इधर देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 - x * 2 + x, तो a² - b² a² 2² 4 - x², तो 4 - x, तो मैं बेटा ये देखें 4 - x², इसकी जगह ये x² + 4 एज इट, देन ये एज इट। अब नेक्स्ट देखिएगा और इंटरेस्टिंग से बात, नेक्स्ट बेटा ये 2 फर्स्टली उठाएंगे, इंसर्ट सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप देख सकते हैं इधर से 2 इससे 2x रेज़ पावर 4 16 2s are 32 8 2s are 16x²। अब बेटा फिर x की बारी, x रेज़ पावर 4 * x रेज़ पावर 5 और 16x 8x³। अब बेटा नेक्स्ट देखें, सेम इसी तरह हमने नेक्स्ट ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करना है, ये 2 ने इन सबसे मल्टीप्लाई -x में भी ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। अब बेटा इधर फिर ये एक फार्मूला है a - b, ये देखें 4 - x² x² + 4 आप ऐसे लिखते हैं 4 + x², बेटा ये क्या फार्मूला है, a² - b² नहीं है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, जब भी नेगेटिव साइन हो, इवन आप एक में प्लस एक में माइनस हो, तो आप इसको a² - b² में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब a इधर 4 है और b आप क्या ढूंढे x², अब ये 16 - x रेज़ पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। सो इधर मैंने क्या लिख दिया 16 - x रेज़ पावर 4। अब इसको ऐसे ही, अब नेक्स्ट फिर बस बेटा जरा ज्यादा ब्रैकेट्स हैं और कुछ नहीं है, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं है इसमें नई बात। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट ये हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसको भी इनसाइड a को भी कर देना, b को भी कर देना, ये देखें, ठीक है। उसके बाद इधर देखें ये cx 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16cx और -16xc और x रेज़ पावर 1 और 4 5, ठीक है। और फिर d16 के साथ 16d माइनस dx रेज़ पावर 4, अब ex और ये 4 ex हो जाएगा और -4 सॉरी 4 नहीं, अब ex और x² ex रेज़ पावर क्यूब हो जाएगा। f
4 हो जाएगा और माइनस एफ इंटू एक्स के ये एज इट आ जाएगा। अब बेटा सॉर्टिंग करनी है, पावर 5, ये देखें जैसे सॉर्टिंग हम करते जाते हैं, पावर 5 वाले सारे कोफिशिएंट इस ब्रैकेट में, पावर 4 वाले इसमें, और 3 वाले एक्स क्यूब वाले इसमें, एक्स स्क्वायर वाले इसमें, एक्स वाले इसमें, और कांस्टेंट एलिमेंट। पावर ये हमारे पास जो 5 है यानी x5 के कोफिशिएंट वो आपको एक a माइनस बी और माइनस ए मिलेगा। आप इधर से देख सकते हैं पावर 5 में हमारे पास a है, फिर माइनस b है, और फिर उसके साथ ये हमारे पास पड़ा हुआ है c, ठीक है। तो ये हमने इनको पावर 5 में लिख दिया, a माइनस बी माइनस c। नेक्स्ट पावर 4 वाले लिख दिए, फिर पावर 3 वाले, 2 वाले, और ये पावर 1 वाले और कांस्टेंट। बेटा ये देखें इधर मैंने लिखा हुआ है, अब इनको इक्वेट करते हैं। पावर 5 वाले a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इधर कोई नहीं है, 0। अब a की वैल्यू इधर देखें उठाई हमने वहां से 1, b की वैल्यू भी 1 और माइनस सी इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस सी। अब ये आप देख सकते हैं तो ये आ जाएगा माइनस सी इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब बेटा पावर 4 के कोफिशिएंट्स देखें, वो हमारे पास 2a प्लस 2b माइनस d है, उधर 6 है, तो 2a प्लस 2b माइनस d इक्वल टू 6, a 1 है, b भी 1 है, d एज इट आ जाएगा, तो 2 1 से 2 2 1 से 2 4 हो जाएगा, ये प्लस 4 इधर आएगा माइनस, ठीक है। सो 6 माइनस 4 2, ये साइन चेंज कर देंगे, d माइनस 2 आ जाएगा। अब पावर 3 के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, वो हमारे पास हैं 8a माइनस 8b और माइनस e, और a1 है, b1 है, 8 1 are 8, 8 माइनस 1, तो 8 1 are 8, 8 माइनस 8 0 माइनस e एज इट। अब माइनस e आ गया, साइन चेंज करेंगे, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो e ही है। पावर 2 वाले कोफिशिएंट 16a 16b माइनस f है, इधर पावर 2 वाला 40 है, लिखते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 माइनस f, 16 1 सर 16, 60 1 सर 16, 32 हो जाएगा, माइनस f इक्वल टू 40, ये प्लस 40 इधर आए, माइनस ये माइनस f इधर आए, प्लस 32 माइनस 40 करते हैं माइनस 8। अब डियर स्टूडेंट्स ये abc की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है, a 1 1 over 2 माइनस x, b भी 1 1 over 2x प्लस 1, c उधर से देखें 0 0 मल्टीप्लाई x 0 प्लस d, d हमारे पास माइनस 2 है, सो डैश में ये देखें किधर, ये 1 over 2 माइनस x a, b का फैक्टर प्लस 1 over 2 प्लस x, और c 0 और d माइनस 2 ओवर इसका फैक्टर x स्क्वायर प्लस 4, प्लस e हमारे पास 0 है, प्लस f माइनस 8 है, ओवर x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब 0 मल्टीप्लाई समथिंग, ये ऐसे 0 माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 4, 0 माइनस 8 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स ये हम सिंपलीफिकेशन कर चुके हैं, सॉल्व हो गया। सो आज हमारा लकीली चैप्टर 5 भी एंड हो गया। बस इस सारे चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी गया, बाकी सारे इजी है, ये भी इजी है, थोड़ा सा लेंथी होने की वजह से डिफरेंट हो रहा होता है। सो आई थिंक सो सबसे आसान चैप्टर 5 गया, और आज हमने 5.2 के साथ इस चैप्टर को भी वाइंड अप कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। सो इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।